औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं 3.2। इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले फार्मूलाज की बात करेंगे। क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम बुक के ऊपर ही बच्चों को लिखवा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा सिंपल टू सेट्स का जो फार्मूला है, ला है हमारा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ला, वो यूज़ होगा। और तकरीबन जितनी भी एक्सरसाइज है इसके अंदर अगर 14 क्वेश्चन हैं तो मोस्टली यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। बहुत रेयर है कोई किसी में कोई फार्मूला चेंज हो। बाकी खाली वो सेट्स के नेम चेंज हो रहे हैं, वो मैं बताऊँगा कि क्या नेम्स आ रहे हैं। पहले आप यही फार्मूला लिखा करें, फिर उसकी जगह रिप्लेस कर लिया करें। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें दो फार्मूलाज लग रहे हैं। एक हिंट में लिखा हुआ जो सेकंड वाला है, और जो फर्स्ट है वो एन ऑफ ए माइनस बी एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी, ये हम लोग यूज़ कर लें। दूसरे क्वेश्चन में पहला फार्मूला ये होगा, और दूसरे वाला जो हिंट में दिया हुआ एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसके ऊपर है एन ऑफ ए यूनियन बी इंटू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि बी की जगह जी लिख देना है, जी सेट रिप्लेस कर लेना है। बस जहाँ पे बी आता है वहाँ पे आप जी लिखेंगे। फॉर्मूला देखिए वो ए यूनियन बी वाला यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। इसके अंदर हम ए यूनियन बी वाला ही फार्मूला लगाएंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी। ए की जगह हम लॉन लिख देंगे और कार पोर्ट्स बी की जगह सी रिप्लेस करेंगे। कार के लिए सी लिख देते हैं और लॉन के लिए हम एल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो जब कहते हैं कि कौन सा जो है ना वो जिनमें कार पोर्ट्स और लॉन नहीं है, उसके लिए हम कम्प्लीमेंट ले लेंगे। कम्प्लीमेंट में क्या ले लेंगे हम? कम्प्लीमेंट में हमारे पास जो होगा वो ये होगा, एल यूनियन सी कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट में टोटल में से एन ऑफ एल यूनियन सी निकाल लेंगे। ये वेन डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया नीचे, एल ऑफ सी। तो ये भी हम लॉन और कार पोर्ट्स के दरमियान देख लेंगे कि दोनों में कॉमन कितना आता है। जैसे लॉन जो है टोटल 25 है इस क्वेश्चन के अंदर, तो 15 अगर कॉमन आ जाता है बाकी 10 बच जाएगा। और इसी साइड पे भी 17 रह गया और 15, तो ये मेरे ख्याल 32 टोटल बन रहा था। 15 अगर कॉमन में आ जाता है तो फिर आप 17 इसमें लिखेंगे, और इन दोनों के अलावा जो बच जाएगी वैल्यू वो बाहर लिख देंगे यूनियन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखते हैं। इसमें 3 सेट्स आ गए हमारे पास, लेकिन ये देखें आप, इनमें कॉमन कुछ नहीं है। ये डिसजॉइंट है, मतलब पी प्राइमरी के लिए शो हुआ है, ई जो है वो एलिमेंट्री के लिए शो हुआ है, एफ जो है वो सेकेंडरी के लिए। तो जो बच्चे प्राइमरी में हैं वो एलिमेंट्री में तो नहीं हो सकते ना। तो ये फिर हमारे पास वो जो दूसरा सेट है फार्मूलाज का वो यूज़ करेंगे। सब के सब डिसजॉइंट है, तो सिंपल एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एस। वो ऊपर वाले जो इंटरसेक्शन है या यूनियन है वो नहीं लेंगे, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। वो तब लेते हैं जब हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होते हैं। तो अगर हमने देखना है कि आउट ऑफ स्कूल कितने बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, तो उसके लिए फिर हम ये कर लेंगे, पी यूनियन ई यूनियन एस, ऊपर कम्प्लीमेंट ले लेंगे, टोटल में से ये निकाल लेंगे जो हमारे पास वैल्यू आई हुई है। तो हमारे पास आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ला। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, आज फिर मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या किया था, डायग्राम हमारे पास मौजूद है दो सेट्स के दरमियान, ए और बी। तो इसे कैसे बनाते हैं हम, ये मैं बना रहा हूँ, देखें आपके सामने ही। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, अब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ला है, मतलब इंक्लूड भी है और एक्सक्लूड भी है, जो बाहर निकल रही है। देखिए हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंक्लूड हो जाएगा, मतलब इंक्लूसिव होगा ये, और वो जो होगा वो हमारे पास एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा था, हमारे पास दरमियान वाला एरिया इस डायग्राम के, ये सेंटर में आ रहा है, ये एक्सक्लूडिव। ये टोटल का टोटल ए का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचता है बी वाला, ये इंक्लूड में आ जाएगा। ये हमारे पास दो सेट्स के लिए हो गया। दो सेट्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी मैं दरमियान से आपको शो कर देता हूँ। इसे लिखेंगे आप ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास डायग्राम बन गई।
ये भी हो गई, ये भी हमारे पास होगी। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा हमारे पास यूज़ हो रहा है। और दूसरा जो हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है वो ये वाला यूज़ हो रहा है, थर्ड वाला। इसमें 3 सेट्स होंगे और ये तीनों के तीनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ए और बी ओवरलैप कर रहा है, वो ऊपर वाला हिस्सा होगा। ए और सी ओवरलैप कर रहा है, ये दरमियान वाला हिस्सा होगा। बी और सी ओवरलैप कर रहा है, ये वाला हिस्सा होगा। लेकिन ये जो हिस्सा होगा, ये तीनों में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आ जाते हैं इस फार्मूला की तरफ। ये भी कुछ क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं। टोटल जो 14 क्वेश्चन है, मैं जब क्वेश्चन साथ डिस्कस करूँगा साथ आपको बताता भी जाऊँगा कि इसमें कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हुए हैं 1 और 2 में। और डायग्राम से भी बता दूंगा कि डायग्राम के साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। देखिए NF A यूनियन B, NF A प्लस NF B, NF C, और ये हाँ एक्सक्लूड हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, फिर B इंटरसेक्शन C, इसी तरह A इंटरसेक्शन C, और फिर ये एक्सक्लूड होगा जो माइनस वाले हैं, और जो इंक्लूड होगा वो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये वाला हिस्सा जो होगा ये इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा।